अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत वेलकम। दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को खुशामदीद दोस्तों। तो आज हम ये जो ध्यान चक्र है, ज्ञान चक्र है, हमारे बॉडी के जितने भी चक्र हैं, उस सेशंस के आज हम 5वें दिन में सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस चक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। ये मेरा बहुत ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये थायराइड चक्र है। ये थायराइड चक्र क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसका कलर है, क्या इसके साइन है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी को बैलेंस करता है, कैसे इसके इम्बैलेंस होने से सब कुछ इम्बैलेंस होता है। यस, विजिबल है ये तस्वीर, ये पिक्चर विजिबल है? जस्ट गिव मी थम्स अप। यस। देखिए दोस्तों, हमने डे 1 पे रूट चक्र पढ़ा था, फिर सैक्रल, फिर सोलर, फिर हार्ट चक्र। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा चक्र जो कहते हैं ना, मिड ऑफ द सभी चक्र का मिड, जो हमारे माइंड को हार्ट से मिला दे, दिलो दिमाग को जो एक चीज करती है। वरना तो हमेशा हम कभी लुढ़कते हैं दिल की तरफ, तो कभी लुढ़कते हैं दिमाग की तरफ। एक वाहिद ऐसा चक्र है जो हमें बैलेंस में रखता है। दिल और दिमाग एक ही लाइन में, एक ही अलाइनमेंट में, एक ही सोच समझ में जब काम करे, जिंदगी बैलेंस बन जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये बैलेंस बनाने वाले थायराइड चक्र क्या है। इसमें देख रहे हैं, ये 16 पेटल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका कलर ब्लू है। इसमें एक ट्रायंगल देखिए, ये नीचे से बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको? नीचे ट्रायंगल बना हुआ है। ये फुल कॉन्शियसनेस का ट्रायंगल है, जो ऊपर से कॉन्शियसनेस नीचे तक फैला रहा है। फिर उसके बाद ये फुल मून नजर आ रहा है आपको, पूरा गोल, सिंबल ऑफ प्योरिटी। इतना साफ, जैसे शफाफ। यस। और इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये देखिए, हमारे पूरा बिल्कुल ये हमारे जो गर्दन है उसके बीच में, ये जो पिट कैविटी होती है, जहाँ पे थायराइड पाया जाता है, वहां पे ये पाया जाता है। ये कैविटी के अंदर होता है। कैविटी में क्या होती है? स्पेस होती है। तो इसका एलिमेंट जो है वो स्पेस है। कलर इसका ब्लू है। लोकेशन इसकी थायराइड पिट जो है, वहां पे ये पाया जाता है। तो इस चक्रा की एनर्जी फील्ड में क्या कुछ आता है दोस्तों, ये देखें। थायराइड, उससे नीचे पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, हमारी जॉ, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारी सुनने की शक्ति, मतलब हमारे कान, हमारा माउथ, हमारा इम्यून सिस्टम, सारा कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। जब जुबान की बात आए, कानों की बात आए, तो क्या महसूस होता है दोस्तों? जो अच्छे सुनने वाला होता है, उसका ये चक्र बैलेंस होता है। जो अच्छा बोल पाता है, जिसके लफ्जों में इतना असर होता है कि वह लोगों के दिलों को छूता है, उसका ये चक्र बैलेंस होता है। तो इस चक्र का जो कंसर्न्ड, जो जितने भी मतलब ऑर्गन्स है, उसमें क्या क्या आता है? थायराइड, पैराथायराइड, हमारा लैरिंक्स, थ्रोट, टंग आती है, टीथ, माउथ, सारा कुछ इसमें आता है। और इसकी खुसूसियात क्या है? बहुत ज्यादा खुसूसियात है इसकी, जिसमें एक मोटी बताती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये आपके पास नहीं है दोस्तों, आप गूंगे हैं, आप अंधे बन जाते हैं, आप बहरे बन जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है, आप किसी काबिल नहीं रहते। और जो चीज एक्सप्रेस ना की जाए दोस्तों, फिर क्या गड़बड़ी होती है? किसी चीज को दबा दिया जाए तो फिर क्या होता है? जिंदगी मानो एक गड़बड़ सी बन जाती, क्योंकि चीजें दब गई। दबने के बाद जो खराबी होती है, वो सारा कुछ यहीं से होता है दोस्तों। ये चीजें, अच्छा, इसका दूसरा बड़ा प्यारा सा नाम है विशुद्ध, विशुद्ध चक्र। विश
शुद्ध, विष किसे कहते हैं? जहर को। शुद्ध होना मतलब प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाइड ना, जबरदस्त नाम है कि हमारा ये जो चक्रा है, हमारे जितने भी जहर हैं, कौन कौन से जहर है भाई हमारे? क्या हम सांप हैं क्या? जहर है हमारे, हमारी सोच जो नेगेटिव बन जाती है, हमारे अल्फाज जो तीरों की तरह घायल करते हैं किसी को, दिलों में जो गैबत होती है, इनसे बड़ा कोई जहर है क्या दोस्तों? नफरत, हसद, जेलसी, ये सारे जहर यही प्यूरिफाई होते हैं। जब ये हिम्मत हार देता है कि भाई बहुत ज्यादा जहर है, आई कांट हैंडल, थायराइड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। झूठ बोलना भी जहर है, सच ना बोलना भी जहर है, सच पता है बोला नहीं जा रहा, ये जहर यहाँ जमा होता है। और जब ये जहर जमा होता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है? जहर हमारे लफ्जों में, जहर हमारी सोच में, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बीमारियां जितनी भी हैं उनके खात्मे के लिए ये मेन एनर्जी सेंटर है। जब ये खुद बीमार हो जाता है, हमारी बॉडी हेड टू टो, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है उसको, हेड टू टू सारी बीमार हो जाती है। और ये ज्यादातर फीमेल में पाया जाता है, इसकी एबनॉर्मलिटी फीमेल में पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है वो भी बात करते हैं। ज्यादातर ये इनफर्टिलिटी करवाता है जब ये बैलेंस होता है। और उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर, मेनी मोर ऑटोइम्यून जितने भी डिसऑर्डर हैं इसकी वजह से होते हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि ये 16 पत्तियां जो हैं ये किस चीज को शो करती हैं। ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। जैसे एक जो सीड है उससे बॉर्न होना, बॉर्न होने के बाद बड़ा बनना, इतना बड़ा बनना कि उसमें इतनी प्योरिटी आ जाए कि वो कहलाए खुद से खुदा तक का सफर जो होता है वो इन 16 पत्तियों में आता है दोस्तों। खुद से खुदा तक का सफर 16 स्टेप्स में ये थायराइड उसको मेंटेन करता है। और ये जितनी भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको ये प्योरीफाई करता है, उनको बैलेंस करता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल, इसमें मैंने कहा ना, थ्रोट, लैरिंक्स, सांस की नाली, उसका है जो हमें बैलेंस करती है। वही सांस बाहर से अंदर जाती है, वही सांस ब्रेन, वही सांस थायराइड, वही सांस हार्ट, एक एक चीज को बैलेंस में लाती है, अलाइन करती है, वननेस करती है। उसका बहुत बड़ा रोल है इस थायराइड में। हमारी जो ब्रेथ होती है उसका भी प्यूरिफिकेशन का काम है, एक फिल्टर का काम है। जो जितने भी हार्मफुल रेजिडुअल्स हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर, सबको प्यूरिफाई करके बाहर निकालता है। थायराइड भी यही काम करता है। तो दोस्तों, ये पोल्यूशन जो होती है बाहर तो आपने बड़ी देखी है, गाड़ियों का धुआं, स्मोक, पता नहीं क्या कुछ है। बॉडी की भी पोल्यूशन होती है, एक दूसरी भी पोल्यूशन होती है जिसको मेंटल पोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। जहनी आलूदगी। जहनी आलूदगी कैसे होती, क्या उसमें प्लास्टिक बैग्स होते हैं क्या? उसमें क्या होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स, जेलसी, नाराजगी, ये जहरीली सिफातें, हमारी जहरीली क्वालिटीज हैं जो हमारे पूरे मेंटल पावर को, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जितने भी माइंड है उन सबको इम्प्योर कर देता है। और फिर क्या होता है जब आलूदगी आती है, शीशे के ऊपर भी अगर फोग आ जाए तो शीशा, जो शीशे का काम है वो नहीं कर पाता, धूल जम जाए तो शीशा अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। वैसे ही जब ये जहरीले मादे, हमारी प्योरिटी जो बाय बॉर्न हम अपने साथ लाते हैं, जब ये इम्प्योरिटी उसके ऊपर आती है, हम अपना असली शऊर जो है उसकी रोशनी खत्म कर देते हैं।
क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं। जज्बात को दबाया जाता है, और जब चीजें दबती है तो हैवीनेस होती है, और फिर हम लाउडली बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, चीख कर बोलते हैं, बद्दुआ देकर बोलते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से वो जो दबा हुआ अंदर है उसको निकालते हैं। तो इस चक्र की बेदारी जो है, इस चक्र की हीलिंग, इस चक्र का सेहतमंद होना, ये गारंटी देता है कि ये सारी बीमारियों को प्यूरिफाई कर देगा। इसका जैसे कि मैंने कहा कि कान से ताल्लुक है। कान क्या है? सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग यहाँ से आता है, और हियरिंग का ऑर्गन फिर कौन सा हुआ? कान। तो कान जो है उसका काम क्या है? सुनना। सुनना, सुनने के बाद एक्शन में जब कोई चीज आती है, इनपुट मिल गया कान को कि उसने सुना है, सुनने के बाद एक्शन भी तो होगा ना। एक्शन कौन करता है? हमारे यहाँ जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाज निकलती है, तभी बनता है एक्सप्रेशन। जिस बात को एक्सप्रेस करना, और इमोशन जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता वो हमेशा तकलीफदायक होते हैं। तो एक्सप्रेशन, हमारा कम्युनिकेशन और हियरिंग, फेथ, प्यूरिफिकेशन, अच्छी लिसनिंग, सेंटर ऑफ विजडम भी कहा जाता है थायराइड। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ विजडम भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा विल पावर होता है, हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। हमारा, जैसे थायराइड वाले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन भी यहाँ पे होती है। मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो यहाँ से होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फीमेल की इनफर्टिलिटी, ओवरियन हार्मोन, सारे इसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। मुंह की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, जुबान की, बोलने की, सारा कुछ ये कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और इसका जो कलर है ये ब्लू कलर क्यों है दोस्तों? पत्तियों का भी हमने जान लिया, ट्रायंगल का भी जान लिया, मून का भी जान लिया, ब्लू कलर क्यों है? आप सभी लोगों ने सुना है तीन बेसिक कलर होते हैं, यूनिवर्सल कलर्स होते हैं। उसमें से पहला कलर ब्लू कलर है। ब्लू कलर ये किस चीज का कलर है? ये कलर है जन्नत का, हेवन का, प्योरिटी का, सूदिंगनेस का, हीलिंग का, कूलिंग का। ये कलर इतना है। प्रिकली हीट पाउडर किसी ने यूज किया है? उसके ऊपर देखो आइस बनी होती है ब्लू ब्लू, ठंडक का एहसास, प्योरिटी का एहसास। तो दोस्तों मजीद हम जानेंगे कि ये चक्र क्या क्या करता है। पाकिज़गी लेकर आता है हमारे अंदर, क्रिएटिविटी लेकर आता है, हम खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। जितना भी जितना भी हमारे अंदर अच्छाई है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, और हमारा किया हुआ एक्सप्रेस लोगों को समझ भी आता है। प्लानिंग प्योरिटी के साथ होती है, और हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अपनाना सीख जाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। इमोशंस को फ्री रखते हैं, उनको दबाते नहीं है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आती। तो ये थायराइड जब हेल्दी होता है तो हम कहने लगते हैं जस्ट फ्लो विद द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, डोंट रिएक्ट, जस्ट एक्सेप्ट। ये करना आसान होता है। दोस्तों क्या होता है कि ये जो चक्र है, ये चक्र ब्लॉक क्यों होता है? बच्चों में तो नहीं होता, तो बड़ों में ब्लॉक क्यों होता है? रीजन क्या है? अक्सर जब मैं छोटी थी मैं बहुत ज्यादा हंसती थी। मुझे कहा जाता था लड़की हो, ऊंची आवाज में ना बोला करो, ना हंसा करो, इतना कहका लगा करो, तुम्हारी हंसी घर की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे जो इमोशन में खुल के जीना चाहती थी, शुरू से ही
ऐसी कैसी दंदनाती फिर रही हो, भागती घूमती छलांगे लगाती, ये कोई लड़कियों की चाल थोड़ी है। नरमी से चला करो। शाम होते ही लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, किसी के घर नहीं जाती। शादी के बाद कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करना है, शिकायत लेके लेके ससुराल नहीं आना। तब जाओ। जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको झूठ बोल के बताना। अम्मी अबू पूछे बेटा सब ठीक है, जी अम्मी सब ठीक है। बताना नहीं, झूठ बोलना। जब हमसे कुछ छुपाया जाता है, शक करने की सबसे ज्यादा आदत औरतों में होती है। और औरतें ही औरतों को लफ्जों से दुख देती हैं। जब हमें कोई चीट करता है, दूसरों का ओपिनियन हमें जबरदस्ती मानना पड़ता है। जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, पीडियाट्रिशियन बनना चाहती थी, बच्चों पे काम करना चाहती थी। मुझे कहा गया इतने सारे मेल हैं इस फील्ड में, तुम क्या करोगी? तुम्हारे लिए औरत हो, गायनी ही ठीक है, गायनी में जाओ। दूसरों के ओपिनियन को हमारे ऊपर थोपा जाता है, हम वैसे ही करते हैं। जैसे ससुराल बोले मानना है, जैसे जो घर वाले बोले मानना है, क्योंकि लड़की जात हो तुम। अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना हमें राइट नहीं होता, क्योंकि हम लड़की हैं। तो क्या होता है जब ऐसी सारी चीजें, ये इसीलिए ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है। जो है जैसा है, अच्छी बेटी बन के कबूल कर लेते हैं, अंदर में बेशक जल उड़ रहे, शो नहीं करना। तो ये फिर धीरे धीरे ब्लॉक बन जाते हैं। जब ये ब्लॉक बनते हैं दोस्तों, हमारा थायराइड इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जब थायराइड इम्बैलेंस होता है? लोग जरूरत से ज्यादा बात करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह इतनी बात होनी है, किसी को मौका ही नहीं देती कि कोई और भी बात करे। अपना ध्यान अपने लफ्जों के जरिए दूसरों से खींचते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान रहे सबका, वो सेंटर होते हैं। शादियों में, दावतों में इतना बोलते हैं, और जो है एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो अंदर में जो दबा है उसके उलट एक्सप्रेस करते हैं। इनफ्योरिटी का कॉम्प्लेक्स, जलन, हसद, गलत लफ्ज बोलेंगे, अपने लफ्जों से लोगों को मात देंगे, जख्मी करेंगे, क्योंकि वो जो जख्मी हुए वही वो दूसरों को देते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना हम लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, वैसे ही लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। गलत लोग मिलते हैं, मीडिया में गलत कंटेंट देखते हैं, हम गलत बनते जाते हैं। पोजीशन, ये मेरा शोहर, ये मेरे बच्चे, उस पोजीशन के चक्कर में इतना मतलब आगे निकल जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इससे मुझे याद है एक गुप्त मूवी थी, इंडियन। उसमें आप देखिएगा कि एक लड़की काजोल जो है वो कितनी पजेसिव होती है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, कि उसे उसे मर्डर करना भी लीगल लगता है, जायज लगता है। इतना जुनूनी बंदा हो जाता है। ये जुनून का पैदा होना, ये भी एक इम्बैलेंस चक्र में आता है। और सबसे बड़ा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था व्हेन आई वाज थायराइड पेशेंट, हम कहते कुछ हैं, लोग कुछ समझते हैं, हमें गलत इंटरप्रिटेट करते हैं लोग। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो अंदर है, हम लोगों को सही तरीके से बता नहीं पाते, सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और फिर हम अपने ऊपर मास्किंग क्या करते हैं? सच तो हमेशा कड़वा आता है, जब मैं बोलती हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। तो इस चक्र का काम है, ये जो जहर है उनको प्यूरिफाई करना। जैसे करेला कड़वा होता है, तो उसको मीठा बनाने के लिए हम क्या कुछ करते हैं?
इमली डालते हैं, नमक डालते हैं, लस्सी से धोते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं उसको मीठा करने के लिए। तो थायराइड जिनका बैलेंस होता है वो इन सभी जहर को मीठा बनाने में पूरी दिलो जान लगा देता है। हम अपने प्योर कॉन्शियसनेस में, शऊर के साथ, ये क्या सही है क्या गलत है, सच भी बोलना है, मगर अपना लहजा, अपनी सोच, अपनी इंटेंशन, अपनी टोन, कहाँ, कब, किसके साथ कितना बोलना है, ये राइट टेक्निक है। मगर हम क्या करते हैं, हमारा जब थायराइड चक्र इम्बैलेंस होता है, हम हर किसी को जज करके कड़वे अल्फाज में बोलते हैं, फिर कहते हैं सच तो कड़वाई, तो मैंने बोला तो किसी आग लग गई। हकीकत ये नहीं है दोस्तों। सच वो नहीं जो किसी को छन्नी कर दे। सच वो है जो उसको काम कूल करके उसकी समझ में उतर जाए और इंसान बदलने पे मजबूर हो जाए। सच वो है और इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाए। और फीमेल में अक्सर जब थायराइड इम्बैलेंस होता है उनको जो है वो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, पीएसएम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको आप कह सकते हैं कि पीरियड्स आने से पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, टेंशन होती है और रोना आता है, कुछ लोगों को बहुत शदीद दर्द होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं दे विल बी नॉर्मल। जिंदगी उथल पुथल सी लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मुंह में छाले, मुंह की बहुत सारी बीमारियां और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड है। दिल अपनी तरफ भागता है, दिमाग अपनी तरफ भागता है, दो नैया के सवार कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो जिनका थायराइड बैलेंस हो ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने आप को करते हैं प्यूरिफाई। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जहर बन के पल पल हमें मार रहे हैं, उनकी आज शुद्धि करते हैं, उनको आज प्यूरिफाई करते हैं। यस। जो सच में जानती नहीं थी, आज वो मैं जानूंगी कि मैं क्या हूँ, मेरी रियल ब्यूटी क्या है, मेरी खुसूसियात क्या है और मैं क्या बन गई हूँ। अपने असली वर्जन में आने के लिए, शीशे के ऊपर जमी धूल को हटाने के लिए हम एक चीज का सहारा लेते हैं जो सारी इम्प्योरिटीज को प्योर करती है, अंदर बाहर बॉडी सोल तक प्योर करती है। दैट इज आवर ब्रेथ। आइए दोस्तों, हम अपनी सांस से जुड़ते हैं। सभी लोगों से गुजारिश है, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लें। अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। कोशिश करके आपके पाँव जमीन को टच करना चाहिए। बिल्कुल सीधा होके बैठे। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से रोशनी को हटाते हुए, आंखों के पर्दे गिराते हुए गहरे सुकून की तरफ चलते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आइए दोस्तों, हम अपने दिलो दिमाग को वननेस में लेकर आते हैं। जो एक नॉर्थ एक साउथ की तरफ भाग रहा है, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, साइकिल के दो पहिए, एक निकल के किधर गया, एक निकल के किधर गया, तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चले। तो जिंदगी का जो बैलेंस है, मेरे इमोशंस का जो बैलेंस है, आइए उसको बैलेंस में ला लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, गहरी शून्यता में, जीरो स्टेट में उतरने के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए
सांस को महसूस कीजिए कि वो सांस की नाली से होती हुई आपके लंग्स में कैसे उतर रही है, कैसे आपके फेफड़े एक्सपेंड हो रहे हैं, बारीकी से महसूस कीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए अपनी चेस्ट कैविटी फूलता हुआ और प्लास्टिक होता हुआ। रखते हुए अपने ऊपर प्योर ब्लू कलर का एस्ट्रल पिरामिड महसूस कीजिए। महसूस कीजिए हर जाती हुई सांस के साथ आप अपने आप से बाहर निकलकर आसमान के चादर की तरह लंबे लंबे इन्फिनाइट बनते जा रहे हैं। अपने आप को आसमान बनने दीजिए, इतना दूर फैलने दीजिए कि आंख खत्म हो जाए, कि नजर खत्म हो जाए, आपका कोई सिरा न ढूंढ पाए। इन्फिनाइट इन्फिनाइट, जैसे खुद से निकलकर कोई खुदा की तरफ जाता है, तो मेरा रब इन्फिनाइट इन्फिनाइट। महसूस कीजिए ये जो पूरा आसमान है वहां से लेकर धरती तक आपका खाराइज है। जमीन आसमान को एक करने के लिए जैसे खाराइट बीच में खड़ा है, इतना बड़ा है। हमें आज जमीन आसमान को मिलाना है, ये बीच की इम्प्योरिटीज आज खत्म करनी है। अपनी सांस के साथ गिरते हुए पूरा ध्यान आसमान पे रखिए जो आप बन चुके हो। महसूस कीजिए आपके अंदर कि आसमान का कलर कैसा है, साफ शफाफ है या काले घने बादलों से ढका हुआ है। ये आपका रियल पावर सूरज तो दिख भी नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों कि मेरे मन के आसमान पे कितनी स्याही के बादल हैं, कितने जहर के बादल हैं, जो मैंने कभी लोगों के बिहेवियर से, लोगों के ओपिनियन से, लोगों के कानों से बना रखे हैं। और वो बादल पल पल बरस रहे हैं, जहर की बूंदें मेरे ही वजूद की जमीन को काला किए जा रही है। मेरे जिंदगी का हर एरिया, सेहत, रिश्ते, सुकून सब तबाह होता जा रहा है।
मैंने किन किन बादलों को काली स्याही से भर के अपने मन के आसमान पे रखे हैं। और से देखते चलिए दोस्तों, मैंने क्या पकड़ के रखा है जो मुझे तकलीफ दिए जा रहे हैं। कहाँ अपने जज्बात को मारा है, कहाँ जबरदस्ती अपने जज्बात के गले के ऊपर लात रख के उसको चुप कर रहे हैं। कहाँ नाजायजें बर्दाश्त की है, कहाँ जायज समझते हुए भी नहीं ले पाई, नहीं बोल पाई। कहाँ झूठ मुझसे बोला गया या मैंने बोला है। कहाँ लोगों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज करके अपने ही क्रिएटिव पावर को तबाह किया है। महसूस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। कुछ लोगों को गर्माहट हो सकती है, धड़कनें तेज हो सकती है, लर्जिश हो सकती है जिस्म में, क्योंकि जहर जहर क्या होता है, जैसे कोई सांप आपको डस ले, जिससे नीला पड़ जाता है, सांसें रुकने लगती है, खून पानी बन के बहने लगता है, जैसे जमने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए एड्रेस करते चलते हैं कि मैंने क्या कुछ पकड़ के रखा है जो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। अब महसूस कीजिए दोस्तों अपने मन की जमीन को। ये थायराइड की जमीन है। इसका कलर कैसा है इस जहर के गिरने की वजह से। खुरदरी है, स्मूथ है, काली है, भूरी है, लाल है, कैसी है ये। और इस जहर की पैदावार किस किस्म के पौधे हैं इस जमीन पे। कांटों भरे, नोकीले, कैसे हैं या कुछ भी नहीं। और ये जमीन ऐसी है कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत नंगे पांव चल सके, रिश्ते नाते नंगे पांव चल सके। अगर नहीं तो फिर क्या बचा हमारी जिंदगी में। कुछ भी नहीं। ये जहर सब कुछ तबाह करता जा रहा है हमारा मन, सुकून, रिश्ते, सेहत सब।
ये दोस्तों, अपने आप से वादा करते हैं और परवरदिगार से मदद मांगते हैं। मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, मेरा सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। अगर मैं एक चांद हूँ तो मेरी चमक कहाँ गई, मेरी प्योरिटी, मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ गई। मैं उसको दोबारा पाना चाहती हूँ। ये जितना भी जहर मेरे तन, मन, दिलो दिमाग, मेरी सोचों में, मेरे लफ्जों में, मेरे बिहेवियर में चल रहा है, मैं उसको अपने ही थायराइड से, इसके चक्रा को बैलेंस करके प्योर करना चाहती हूँ। मैं खुद को प्योर, शुद्ध बनाना चाहती हूँ। और महसूस कीजिए दोस्तों, ये जाने का वक्त आ गया है। इस जहर के, इस जहरीले सांपों के जाने का वक्त आ चुका है। ये हमारे ऊपर जो ब्लू कलर का पिरामिड है, उससे ब्लू कलर की रोशनी जैसे पूरे आसमान में फैल रही है। और ये जो बादल है, ये इतनी तेजी से बरस रहे हैं कि उनके अंदर जितना भी कालापन है, वो बारिश की शक्ल में जमीन पे गिर रहा है। तेज बरसती हुई इस काली बारिश को महसूस कीजिए। इसमें शायद कीड़े मकोड़े, बीमारियों के जरासीम सब गिर रहे हैं। ये ब्लू लाइट हीलिंग लाइट है, सूदिंग लाइट है, कूलिंग लाइट है, प्योरिटी की लाइट है। जैसे जैसे ये बादल जोर से बरस रहे हैं, उनके अंदर कालापन निकलता जा रहा है। मन का आसमान सफेद बादलों से जैसे ढक गया। अब कोई जहर की स्याही नहीं मेरे मन के आसमान पे। मगर ये क्या, नीचे तो सारा काला पानी भर गया जमीन पे। महसूस कीजिए अपने ही अंदर एक बहुत, इस जमीन के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, जहाँ ये सारा पानी बहता हुआ जा रहा है, जैसे कोई चश्मा बहता है। वो है हमारा थायराइड चक्र। सारा काला पानी इसके अंदर जैसे छन्नी से कुछ फिल्टर हो रहा है, चाय की तरह। सारा काला पानी सब, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनके बीच में चलना जाता है। महसूस कीजिए।
तब तक महसूस करते जाइए जैसे जमीन दो हिस्सों में फटती है और सारा कुछ उसके अंदर जम हो जाए। सब सब काला पानी, नोकीलापन, बदबूदार मिट्टी, सब मेरी दिल की जमीन से, मन की जमीन से इस गुफा के अंदर जैसे दब गई है। धीरे धीरे ये जमीन जो फटी थी दो हिस्सों में, वो एक दूसरे से मर्ज हो रही है और वहां से एक प्योर ब्लू लाइट निकल रही है, ब्लू एंड वाइट लाइट, जो पूरी जमीन को फर्टाइल बना रही है। रफेज सरसब्ज, छोटी छोटी घास, छोटे छोटे दो पत्तों वाले कितने सारे पौधे जैसे निकल आए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पौधों में फूल लगे हैं जैसे गुलाब, चमेली। ठंडी हवा, लहराती हवा के साथ इन खुशबुओं को महसूस कीजिए अपने अंदर। और अपने मन के आसमान की तरफ एक नजर डालिए दोस्तों। जब जहर सारा साफ हो गया, प्यूरिफाई हो गया, ये बादल जैसे कहीं गुम से गए और एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सुबह का मंजर, निकलता हुआ ठंडा सूरज, उसकी किरणें, नई सुबह महसूस कीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हारमोनी में है, हम आहंग, शादो आबाद, जहाँ हर चीज अपने वक्त पे आ रही है, जा रही है, बैलेंस में एकदम। इस गहरे सुकून को, इस बैलेंस को, इस प्योरिटी को, इस सुकून को महसूस कीजिए। जहर निकलने के बाद एक नई जिंदगी को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आती हुई सांस के साथ जो बाहर आप आसमान बन के निकले थे, अंदर आ जाइए, थायराइड के अंदर छोटी सी सांस लेकर और देखिए अपने थायराइड को कितना सरसब्ज, प्यारा, साफ शफाफ, हेल्दी, खुश मिजाज दिख रहा है। तो बोल दीजिए दोस्तों, थायराइड से मुखातिब होके, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक सो मच। दोबारा से अपनी फॉर्म में आने के लिए, अपने सारे फंक्शन नॉर्मली करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बैलेंस में लाने के लिए शुक्रिया। मेरी जुबान, मेरे लफ्जों में वो तासीर देने के लिए शुक्रिया कि हर किसी के दिल को छू जाए। मैं सच भी बोलूं तो वो लोगों को फूलों की तरह महसूस हो, चुभे नहीं। ये शक्ति, ये ताकत देने के लिए शुक्रिया। मैं हर इमोशनल स्टेट में खुद को बैलेंस रखूं, इतना पावर देने के लिए शुक्रिया। मैं अपने सच को, लोगों के सच को बगैर किसी रिजेक्शन के कबूल करूं, ये ताकत देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरे परवरदिगार, इतनी सारी प्योरिटी, इतना सारा प्यूरिफिकेशन करने का शुक्रिया। शुक्रिया।
बिल्कुल रिलैक्स होते हुए दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी गहरी सांसों पे रखते हुए एक हल्केपन को, एक अलाइनमेंट को महसूस करते हुए। महसूस कीजिए अपने पूरे जिस्म में जैसे ये ब्लू लाइट फैल रही है। अपने थायराइड रीजन पे ध्यान दीजिए, एक ब्लू कलर का डॉट है जिसकी रोशनी एक घुर्नी की तरह घूम रही है, एक चरखे की तरह घूम रही है हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। वही एनर्जी दिल को, वही एनर्जी दिमाग को जा रही है। हर चीज एक्टिव, फ्रेश, एनर्जाइज्ड महसूस हो रही है। और धीरे धीरे ये चक्रा छोटा छोटा बिल्कुल छोटा, एक जरे बराबर होके थायराइड में हो जाए। पूरा जिस्म जैसे हल्का होता है। इस गहरे सुकून के बाद अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए, इर्द गिर्द की आवाजों को महसूस कीजिए। मैं दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़े और अपनी आंख बंद करें। 5, 4, 3, 2, 1, 3। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से हाथों को हटाते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। अगर किसी के पास पानी है तो पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल मेडिटेशन।